नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जनपद में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे NH 119 दिल्ली पौड़ी मार्ग पर गंगा का पानी आ गया है, जिससे यह मार्ग फिलहाल बंद है। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिजनौर के कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है, जहां गंगा का पानी घरों में 2 से 3 फीट तक भर गया है। गलियां जलमग्न है और कई जगह बिजली के पोल गिरने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, वहीं भोजन की व्यवस्था वहीं करनी पड़ रही है। गांव में आम आवाजाही केवल नावों के माध्यम से संभव है। मुख्य सड़क डूबने से आवागमन पूरी तरह रुक गया है। प्रशासन अभी तक राहत और बचाव कार्य सही ढंग से शुरू नहीं कर पाया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। वृद्ध महिलाओं और बच्चों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र नाव राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजने की मांग की है। जल स्तर की बढ़ोतरी ने सभी को चिंता में डाल दिया है। मनोज चौधरी की रिपोर्ट। एक साथ जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, बांध टूट गया है। क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कल से लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या तो कल से आ रही है। फील्ड में हमारे सब अधिकारी घूम रहे हैं और जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है वहां पर समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कल देर रात हमारा यूसुफपुर बखर तटबंध जो है उसकी जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से रावली गांव और उसके आसपास के 7-8 गांव में काफ़ी मात्रा में पानी जो है वो एंटर कर गया है। आज सुबह मेरे द्वारा ADM साहब द्वारा SDM सदर द्वारा सिंचाई विभाग के साथ वहाँ निरीक्षण किया गया। तो पानी की स्थिति तो अभी मात्रा जो है ज़्यादा है। अगर बारिश रुकती है और ऊपर अपर रीचेस से पानी आना बंद होता है तो उसमें स्टेबलाइज होगी पानी की स्थिति। कुछ घरों में पानी गया है और बाकी खेतों में फसलों का जो है वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई है। SDM साहब को बता दिया गया है कि एक सर्वे करा लेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हानि हुई है और उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सभी लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि यदि उनके घर में पानी भर गया है और उनके घर में खाना बनाने की दिक्कत हो रही है तो हमारे राहत शिविर जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, वहाँ शिफ्ट कर जाएं। पर ऐसी अभी शिफ्टिंग की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी व्यक्ति जो हैं अपने अपर रीचेज़ में या पहले अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो शिफ्ट हो गए हैं और पानी स्टेबलाइज होते ही वो नीचे आ जाएंगे। फिर भी लगातार हम लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ गंगा नदी जो है उसमें भी डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ खो नदी है हमारी और मालन नदी जो है जो इस समय ओवरफ्लो हो रही है, उसकी वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट में कुछ समस्याएं हो रही हैं। चांदपुर में 2 गांव हैं जहां पर फसल की जो है फसलों में पानी भर गया है और आबादी अभी सुरक्षित है, पर वहाँ पर भी SDM साहब को निर्देशित कर दिया गया था और आज वो सर्वे करा के वहाँ माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राशन किट का वितरण भी जो है वो करा रहे हैं। नजीबाबाद क्षेत्र में भी 1-2 इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे जो उनके कस्बे में थे, वहाँ पर भी कल से टीम्स जो हैं जा रही हैं और लोगों को राहत जो है उपलब्ध करा रही हैं। बाकी हम लोग अलर्ट मोड में हैं, सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के भी जो ज़िले हमारे नेबरिंग हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अगर भारी मात्रा में जल छोड़ा जाता है तो हम लोग अलर्ट मोड में रहें। कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम लोग राहत जो है समय से पहुँचा सकें। बाढ़ की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। क्या संभावना है सिंचाई विभाग की लापरवाही से बांध टूटा है या पानी ज़्यादा आ गया है? देखिए, बाढ़ की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश जो है पहाड़ों में हुई है, उससे भी थोड़ा एक अनकन्वेंशनल ज़्यादा मात्रा में जो नॉर्मली नहीं होता है उतना पानी बहुत तेज़ी से आया है, जिसकी वजह से एक जगह पे तटबंध जो है वो डैमेज हुआ है। अभी उसका हम लोगों ने रिपेयर कराना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग उसमें जो भी जाँच करनी है, कोई दोष निर्धारण करना है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी इमीडिएट रिलीफ देना जो है वो आवश्यक है। एनक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो नदियों को लोगों ने घेर रखा है। कल आपके द्वारा आदेश दिया गया है और खाली कराया गया है, तो अभी तक की कोई कार्रवाई की गई है? क्या अभियान चलाया जाएगा? नजीबाबाद क्षेत्र में मालन नदी का जो है वो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है और फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से कुछ कटान की शिकायत भी आ रही थी। तो बीच नदी में 2-3 लोगों ने आवास बना रखे हैं। उसके लिए SDM साहब को निर्देशित कर दिया है कि एक बार जांच कर लेंगे लैंड की क्या कैटेगरी है, भूमिदरी है या कोई सरकारी लैंड है। यदि सरकारी लैंड पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनता से कोई विशेष अपील पानी को लेकर के क्या आप प्रशासन से करना चाहते हैं?
जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अलर्ट मोड में रहें। हमारे कंट्रोल रूम ज़िला स्तर पर और सारे हमारी तहसीलों पे एक्टिवेटेड हैं। यदि कोई उनको लगता है कि अचानक से जल आ रहा है, कोई ऐसी जलभराव की स्थिति हो रही है, तो हमें तुरंत सूचित करें। हमारे पास पर्याप्त सब चीज़ें हैं, सामग्री है, हमारे सब टेंडर हो रखे हैं। हम उनकी मदद बिल्कुल करेंगे और हमारी टीम्स पहुँचेंगी। हमारे जो राहत शिविर हैं वो एक्टिवेटेड हैं, ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, मेडिकल टीम्स भी लगी हुई हैं। तो सभी तरह से हम तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति नेचुरल कोई कैलामिटी कभी आ जाती है तो उसमें टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे और सबको राहत प्रोवाइड करेंगे।